और कैसे नील आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर। कंप्लीट आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं वीडियो के अंदर, वो भी करंट असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। और अगर आप चाहते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना तो आप हमारी एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हो, नीचे के नंबर पर कॉल कर सकते हो। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको मिलेगी डेली फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड अपडेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नील आईटीआर, नील इनकम टैक्स रिटर्न किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न और उसमें आप अपनी टोटल इनकम दिखा रहे हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक, जैसे कि 2.5 लाख रुपए तक आपको पता है कि हमारा जो स्लैब रेट है 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है और ना आपको देना पड़ता है। ऐसे 3 लाख रुपए आपका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो न्यू रिजिम के अंदर है। सो 2.5 और 3 की हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो अगर आप यहां तक आईटीआर फाइल करते हो, इतनी इनकम दिखाते हो, तो उसको ज्यादातर केसेस में हम क्या कहते हैं कि ये नील आईटीआर है। ऐसे ही लेकिन अब आपको ऐसे भी केसेस देखने को मिलेंगे जहां पे अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो और 5 लाख रुपए तक की इनकम दिखा रहे हो। मैंने किस लिए बोला, क्योंकि आपको पता है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। दोस्तों, टैक्स लगता जरूर है, टैक्स बनता जरूर है, लेकिन आपको वो फाइल नहीं करना। अब यही जो लिमिट है 5 लाख की, वो 7 लाख हो गई है न्यू रिजिम के अंदर। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं, असेसमेंट ईयर 24-25, जब आप अगले साल आईटीआर भरोगे तो फिर आप 7 लाख तक की इनकम दिखा सकते हो और वहां पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो उसको भी देखा जाए तो ये भी नील आईटीआर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब सेकंड, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं नील आईटीआर फाइल करने के। देखिए, अगर आप लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, कोई भी व्हीकल लोन है, बिजनेस लोन है, तो उसके लिए आईटीआर की कॉपी आपको चाहिए होती है। आपका टीडीएस कट गया है, उस टीडीएस को आप रिफंड लेना चाहते हो। तीसरा पॉइंट है, वीजा प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इमिग्रेशन के लिए, तो आईटीआर आपको हेल्पफुल हो सकती है। अर्निंग प्रूफ आपका माना जाता है अगर आप नील आईटीआर इनकम रिटर्न फाइल करते हो। और अगर आप इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो, टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपको आईटीआर की कॉपी वहाँ पे चाहिए होती है। गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी इसकी जो है वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप नील आईटीआर फाइल करते हो। तो ये हमारे बेनिफिट्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, नील आईटीआर फाइल करनी है करंट असेसमेंट ईयर के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो कैसे करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है इनकम टैक्स पोर्टल में, लॉगिन करके डैशबोर्ड पेज। तो सबसे पहले, जब मैं हमेशा वीडियोस में बताता हूँ अपनी, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26A, फॉर्म 26A को जरूर डाउनलोड करना है। एग्री करेंगे, प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, क्योंकि आप वहां पे देखेंगे जरूर कि भी आपका कहीं पे टैक्स जो कटा है, टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है, किस किस सोर्स से कटा है। तो आप उसको टीडीएस सर्टिफिकेट से हमेशा मैच करेंगे। जैसे सैलरी के केस में फॉर्म 16 है, अदर देन आपका किसी और सेक्शन में टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16A होता है वहां पे, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्म 26A डाउनलोड हो गया है। अब मैं हमेशा बताता हूं कि अब आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाके अपना जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे आ गए कंप्लायंस पोर्टल पे, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, राइट। सो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि फॉर्म 26A, AIS और आपका फॉर्म 16A आपस में मैच होने चाहिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको अपनी नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। नील इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ऑब्वियसली सेलेक्ट करना है करंट असेसमेंट ईयर 23-24, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल हो आप, कंटिन्यू करना है। अब आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली आईटीआर 1 हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नील आईटीआर के केस में। प्रोसीड विद आईटीआर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गए हमारे पास ऑप्शन कि आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर जब अपनी जो इनकम है वो शो कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ये तो हमारा ज़्यादा वाला ऑप्शन हो गया, राइट। यानी कि 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा हो गई, तो ये नील आईटीआर की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने बोला 5 लाख रुपए तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और ये बाकी के ऑप्शन दोस्तों, ये आपके खर्चों के बेसिस पे है, यानी कि ये 3 ऐसे हिडन ट्रांजैक्शन है। चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, आप पूरे साल में कुछ ना कमाते हो, कम कमाते हो, लेकिन अगर आपने 3 हिडन ट्रांजैक्शन कर रखी है, ये 3 ट्रांजैक्शन जो मैंने इस वीडियो पे बता रखी है,
आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। वीडियो को रेफर करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब इसको करेंगे कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास खुल गया ये पेज। अब हमने देखनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि आप इसको चेक कर सकते हैं। प्री फिल डाटा होता है, आपका नाम, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी, सब चीज़ें, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, आप किस भी कैटेगरी में फॉल करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इस केस के अंदर मैं अदर ऑप्शन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें जो इनकम दिखा रहा हूँ वो अदर सोर्स में दिखा रहा हूँ और 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से कम दिखा रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हम इसको ऊपर भी दिखा सकते हैं, टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा दिखाएंगे, लेकिन 5 लाख से कम रहेगी तो भी नील ITR मानी जाएगी। उसके बाद ध्यान रहे, आपने यहाँ पे न्यू रिज्यूम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, येस और नो में, तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे आपका बैंक प्रॉपर वैलिडेट होना चाहिए, रिफंड के लिए सेलेक्ट करना है, दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपने करना है कंफर्म। पहला ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो गया, कंप्लीट। अब जाते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम पर। दोस्तों जैसे इस वाले केस के अंदर मैं जो है सिर्फ फॉर्म 26A से ही आपको इन्फॉर्मेशन जो मतलब ITR है मैं फॉर्म 26A से भर रहा हूँ, क्योंकि इनका सिर्फ FD पे इंटरेस्ट है, यानी कि मैं नील ITR फाइल कर रहा हूँ उनकी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं सैलरी वाले को स्किप कर सकता हूँ। यस, जब आपकी सैलरी की इनकम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, सिंपल। तो ये मैंने स्किप कर दी। सैलरी की इनकम में हम कुछ नहीं दिखाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो भी तो नील ITR में आ सकता है ना। टोटल इनकम आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स से मिला के वो 5 लाख से कम आ रही है, 2.5 लाख तक है, 3 लाख से कम आ रही है, तो वो भी नील ITR की कैटेगरी में आता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर इसमें और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई और अदर इनकम है, इनकम टैक्स रिफंड मिला था, उस पर कोई इंटरेस्ट था, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ और भी आपके पास इनकम है, फैमिली पेंशन है, वो आप ऐड कर सकते हैं, अदर में ऐड कर सकते हैं, डिविडेंड इनकम है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसको करेंगे कंटिन्यू। सो यहां पे आ गई हमारी टोटल इनकम हमारे पास 83,000 आ गई, यानी कि बेसिक इनकम से ज्यादा कम दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, इनके अदर सोर्स में अगर मैं कुछ इनकम ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कर सकता हूं, अगर कोई इनकी इनकम है। तो यहाँ पे मैं नील ITR के केस में जैसे दिखा सकता हूँ, 5 लाख से मुझे कम दिखानी है, तो यहाँ पे अगर एज एन आप ट्यूशन इनकम दिखाना चाहते हो, अगर आप कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो, उससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो जो कि 5 लाख से कम है या 2.5 लाख 3 लाख से कम है, सो अकॉर्डिंगली आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो भी आप काम करते हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, या जो भी आप अदर सोर्स में आप इनकम अपनी ले रहे हो, याद रहे दोस्तों मैं अदर सोर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ आपकी कमीशन इनकम की आ रही है, कुछ आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ब्याज आ रहा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ट्यूशन आप पढ़ा रहे हो तो आप अदर सोर्स में यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे अदर इनकम का ऑप्शन, कि मैं इनकी अदर इनकम दिखा रहा हूँ, जो कि ट्यूशन इनकम हो सकती है कि ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप उसको टोटल अमाउंट को डाल के और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ट्यूशन इनकम। तो अदर सोर्स में आपकी टैक्सेबल है, यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। तो जैसे इसको कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल इनकम निकल के आ गई है। सैलरी से 0 है, हाउस प्रॉपर्टी से 0 है, लेकिन हमारी अदर सोर्सेज में जब पे FD पे इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है और अदर ट्यूशन इनकम आ रही है, तो हमारी 3,60,000 रुपए की इनकम हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि इसको भी हम नील ITR बोलेंगे, राइट। तो इसको हम करेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो हमारा, अब हम जाएंगे टोटल डिडक्शंस के ऑप्शन में। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं येस और नो का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ये सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ पे मैं लूंगा 80 TTB का, जिसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे शेड्यूल भरना पड़ेगा। 80 TTB आपका होता है दोस्तों जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमारा ऑप्शन आ गया, जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है डिपॉजिट्स के ऊपर, आप सीनियर सिटीजन हो और 50,000 रुपये तक का आप उसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको 50,000 का यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं। सो अब ये हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट। अब हम जाएंगे कंफर्म पे। अब यहाँ पे हमारी टोटल इनकम निकल के आ गई है। टैक्स पेड में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका कोई TDS तो नहीं कटा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका TDS कटा हुआ है अदर देन सैलरी पे। ये किसने काटा, ये पोस्ट ऑफिस ने काटा है, ठीक है जी। तो आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल हो गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी, जहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको देखने वाली है कि हमारी टोटल इनकम कितनी आई, 3,60,000, 50,000 की डिडक्शन ले ली तो टोटल इनकम कितनी आई, 3,10,000 रुपए। ग्रॉस में से डिडक्शन माइनस हुई 50,000 की 80 TTB की, टोटल इनकम हमारी 3,10,000 रुपए आ गई। सो ये हमारी क्या हो गई, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से तो ऊपर है लेकिन 5 लाख तक है, तो वो भी हमारी नील ITR की कैटेगरी में आएगा। देख रहे हो आप,
3 लाख की इनकम पे हमारा दोस्तों यहाँ पे टैक्स तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 87 है कि रिबेट जो मैंने बताया था पहले आपको। सो इसको आप करेंगे कंफर्म करने के बाद आप जो है जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, प्रोसीड पे। उसके बाद इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं समरी को, प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, एनेबल करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे करेंगे तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट जो 3 स्टेप है आपको पता ही है एज यूजुअल, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेट रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद रिटर्न को प्रीव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते वक्त आपको करना है ई वेरीफाई आपका आधार OTP से हो जाएगा या बैंक से आप कोड भी लेके कर सकते हैं EVC। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा आपको रिटर्न को सबमिट करने का, तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। दोस्तों वीडियो मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप नील ITR फाइल कर सकते हैं, किसी भी आपको करनी है घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम से अपनी इनकम रिटर्न फाइल करवाना तो आप नीचे दे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।